हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी या रेलवे और भी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं सब में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए 500+ वन लाइनर क्वेश्चंस के वीडियोज़ का सीरीज़ लेकर आई हूँ और ये जो वीडियो है उसका पार्ट 1 है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से संविधान, उसके स्रोत और प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करूँगी। और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं जहां आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगे और इसका लिंक फ्रेंड्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप इस वीडियोस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इस सेशन में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगी भारतीय संविधान के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो ये जो हुआ था वो एम.एन. राय के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये जो प्रस्तुत की गई थी वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था 10 लाख के अनुपात में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो ये जो निर्वाचित हुए थे वो हुए थे पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वो कब हुआ था? तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर दूँ। जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया? तो वो पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो ये 22 जुलाई 1947 को किया था। यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो वह किस वीटो शक्ति का उपयोग कर रहा होता है? फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो वीटो शक्ति का उपयोग कर रहा होता है वो होता है निलंबनकारी वीटो। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या है वो 40 सदस्य निर्धारित की गई है और ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 171 में। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को विधान परिषद के सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु का होना आवश्यक है? तो उसको कम से कम 30 वर्ष का होना आवश्यक है, तभी वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की परिकल्पना की गई? तो वो जो भाग है वो है नीति निर्देशक तत्व। इसी में नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो वो है अनुच्छेद 123। यानी अनुच्छेद 123 जो है संविधान का, उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो क्या क्या है उसके बारे में। पहला है, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगला है, भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो किस देश से प्रेरित है? तो वो है कनाडा के संविधान से प्रेरित। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो होता है वो कहाँ से प्रेरित है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया जर्मनी के वीमर सिद्धांत से। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है वो कहाँ से प्रेरित है? तो वो जो प्रेरित है वो है इंग्लैंड से। भारत के संविधान में राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव व सेवा का प्रतिनिधित्व देने का विचार कहाँ से लिया गया? तो लिया गया है आयरिश गणतंत्र से। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से प्रेरित है? तो वो प्रेरित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये जो अंगीकृत किया गया है वो 26 नवंबर 1949 को। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर दूं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह है गणतंत्र। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो ये जो बना था वो 1950 में बना था। 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न गणतांत्रिक गणराज्य बना था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया गया? तो इसकी प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये जो संशोधन हुआ था वह हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है हम भारत के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 42वीं संविधान सभा द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो ये जो शब्द थे वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत कौन सा प्रस्ताव अंततः संविधान का उद्देश्य का बना? तो जो प्रस्ताव था वो था ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। इसका पार्ट 2 में मैं बहुत जल्द ही लेकर आऊँगी, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।